Hi, let us try to have this new format today. जो PDF ऑफ न्यूज़पेपर होता है इसके लिए न्यूज़पेपर ग्रुप अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, सो लेट अस ट्राई टू अवॉइड इट फॉर सम टाइम. इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें. नाउ वी कैन कवर न्यूज़ फ्रॉम मल्टीपल एक्सेलेंट सोर्सेज विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. अब हम स्टिक नहीं होंगे किसी एक ही न्यूज़पेपर के लिए. बट डू नॉट वरी, आई हैव एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ बोथ द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस बोथ, सो आई वुड बी कवरिंग दोज न्यूज़. बट लेट्स नॉट शेयर एंड शो दिस PDF. प्रिपेयर कर सकते हैं अब हम कंसाइज और एग्जॉस्टिव नोट्स. ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे हमारे लिए. और एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी कि अब रेगुलर एंड हम इस वीडियो को जल्दी भी ला सकते हैं बी ऑन टाइम. सो दिस इज़ द न्यू फॉर्मेट. 3rd जुलाई 2020 थॉट ऑफ द डे भी हम अब इंक्लूड कर सकते हैं. वोकेबुलरी वी वर कवरिंग. नाउ अलॉन्ग विद वोकेबुलरी वी वुड ऑल्सो बी कवरिंग सम ग्रामर. ग्रामर में I will try to share certain grammar and writing tips every day. न्यूज़ ऑफ द डे जो होगा इसमें हम इनडायरेक्टली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ट्विटर, PIB, एवरीथिंग वी वुड ट्राई टू कवर ओवर हियर. देन एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन, इन सबको हम एक साथ क्लब कर देते हैं और सारे एडिटोरियल्स जैसे ये द हिंदू का एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, ऑल एडिटोरियल्स वी वुड बी कवरिंग. आर्टिकल्स भी जो अच्छे आते हैं वो हम कवर कर सकते हैं और जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस का वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे. देन ये एक नया सेक्शन होगा इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स. सी गवर्नमेंट बहुत अच्छे ये इन्फोग्राफिक्स शेयर करती है एंड दे आर रियली रियली यूजफुल एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. तो अब हम इनको भी एक यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे. एंड कॉन्सेप्ट में एवरीडे आई वुड ट्राई टू शेयर सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी. जो कोर सब्जेक्ट लर्निंग होती है वो हम एवरीडे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स. और जो क्विज है, क्विज एज इट इज़ हमारा कंटिन्यू रहेगा. सो दिस इज़ द न्यू फॉर्मेट. अगेन वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, लेट अस गिव इट अ ट्राई. ओके, सो आज के पेपर में हम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. थॉट ऑफ द डे है आवर फेवरेट थॉट. पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज़ बाय आवर फेवरेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी. तो आज की वोकेबुलरी और ग्रामर है बाइट. बाइट का मतलब होता है अ बेंड और कर्व इन द शोर ऑफ द सी. ये जब ज्योग्राफी हम देखते हैं तो ये ऐसे बाइट वहाँ पे फॉर्मेशन होता है. देन लुगुब्रियस. लुगुब्रियस का मतलब है वो बहुत ग्लूमी है, मोनफुल है, दैट इज़ दिस वर्ड. इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये जब चेंज हो रहा है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग आंसर एवरी डे, डू इट फॉर 1 मंथ. 1 मंथ के बाद यू वुड बी फीलिंग, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा और बहुत इजी क्वालिटी और स्पीड से आप आंसर लिख पाओगे. दैट वुड बी इन्फ्लेक्शन पॉइंट. देन ये वर्ड अक्सर यूज़ करते हैं गुड समैरिटन. जब एक्सीडेंट्स एंड ऑल होते हैं तो हेल्पफुल टू अ पर्सन इन डिस्ट्रेस, तो उसको हम ये बोलते हैं. एलिगेट का मतलब होता है टू अटैच और टू बाइंड. टू अटैच करना, बाइंड करना टू समथिंग, सम कॉज. शैम्बॉलिक का मीनिंग होता है डिसऑर्गेनाइज्ड है और वो बहुत मैसी सिचुएशन पे है. इंडेमनिटी का मतलब है कंपनसेशन देना, अगर कुछ डैमेज हुआ है तो उसकी भरपाई करना, इंडेमनिटी. देन ब्लार्नी. ब्लार्नी का मतलब है वो बहुत डिसेप्टिव है और वो बहुत मिसलीडिंग टॉक कर रहा है. जैसे चाइना, चाइना बोलता कुछ है और करता कुछ और है. देन एओलियन. एओलियन का मतलब होता है कॉज्ड बाय विंड और एयर. देन सेडेंटरी, जैसे एओलियन लैंडफॉर्म्स हम अभी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में. देन सेडेंटरी. सेडेंटरी का मतलब है एकस्टम टू सिट, रेस्ट और लिटिल एक्सरसाइज. हम सब कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल में फोर्स हो गए हैं. सिट, रेस्ट और लिटिल एक्सरसाइज विच इज़ नॉट गुड. नाउ आज का जो ग्रामर का एक टिप है वो ये है कि जब डिड हम जब भी यूज़ करते हैं ना, तो आई सी सो मैनी ऑफ यू राइटिंग डिड के साथ कभी भी ED नहीं आता है. इसके साथ रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं ED उसको रिमूव करना चाहिए. डिड के साथ जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट शुड बी यूज्ड. जैसे कि डिड यू पे फॉर दिस बुक, आप ये नहीं लिखोगे डिड यू पेड फॉर दिस बुक. अक्सर हम गलती करते हैं कि ये पास्ट है तो ED लगा दो. नो, ही डिडंट रिसीव द ईमेल, यहाँ पे ED नहीं आएगा. तो ही डिडंट रिसीव द ईमेल. दिस इज ग्रामर एंड दिस इज वोकेबुलरी. एंड अब हम आते हैं न्यूज़ ऑफ द डे पे. न्यूज़ ऑफ द डे में विल कवर सेवरल डिफरेंट न्यूज़ आइटम फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड सोर्सेज. तो जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस MOD अप्रूव 33 न्यू फाइटर जेट्स
इन डील विद वर्थ 38,900 करोड़। तो इतने करोड़ का एक डील अभी एमओडी ने अप्रूव कर दिया है। क्यों अप्रूव किया है? बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग टेंशन एलएसी में। एमिंग फॉर द स्काई, इतने रुपए का ये डील है। ये डील जो क्लियर हुआ है वो किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। अब इसमें डील में क्या है, हम मिग 29 ले रहे हैं फाइटर जेट्स, और जो एग्जिस्टिंग जेट्स हैं उनको अपग्रेड भी करेंगे। इतने करोड़ रुपए का जो HAL है वो बिल्ड करेगा 12 सुखोई 30 MKI Su-30 MKI। देन डील में इंक्लूडेड है पिनाका, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। रॉकेट्स चलते हैं, दैट इज पिनाका। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ऑल वेदर है, इनडायरेक्ट है, फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। ये न्यूट्रलाइज कर सकता है वेराइटी ऑफ टारगेट्स को, एनिमी ट्रूप्स एंड ऑल को। देन डील में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम भी होगा, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। तो दीज ऑल थिंग्स हम अभी यहाँ पे डील का हमने कवर किया है। ये मिग 29 फाइटर जेट है, दिस इज मिग 29 फाइटर जेट। नाउ ये सारी चीज़ें हो रही है अमिड द टेंशन ऑन द बॉर्डर विद चाइना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसका डील का क्लियरेंस दिया है। IAF करेंटली 30 फाइटर स्क्वाड्रन है इंडिया के पास अभी, जबकि जो हमारी सैंक्शन स्क्वाड्रन है वो 42 है। तो हम अभी काफ़ी डेफिसिट में चल रहे हैं। अभी कुछ मिग्स अभी हमारे आउट ऑफ सर्विस जाएंगे, और जो तेजस है LCA तेजस, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें टाइम लग रहा है। सो दैट इज़ वाई ये एक काफ़ी ग्लूमी सिचुएशन बन रही थी यहाँ पे, जो हमारी स्क्वाड्रन है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल हो रही थी। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में नाउ दिस इज़ अ वेरी वेलकम मूव। रफाल जो है वो मीनवाइल पहला जो उसका बैच है वो जुलाई एंड तक आ जाएगा। 83 MK1 तेजस भी अभी डील इसका साइन होना है। नाउ ये जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इंडिया के पास बहुत सारे जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, और ये हमने डिफरेंट कंट्रीज से भी लिए हैं, जैसे रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, या फिर फ्रेंच है, रफाल फ्रेंच है हमारा, देन मिराज इज़ ऑल्सो फ्रेंच। सो ये जितने फाइटर जेट्स हैं इनको जानना ज़रूरी है। सो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स एट सर्विस इन IAF, इंडियन एयरफोर्स में। ये वेबसाइट में ओपनली अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा कुछ क्लासिफाइड प्रॉब्लम नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल वेबसाइट ऑफ IAF। ट्राई टू नो, जैसे ये कौन सा है फाइटर क्राफ्ट, दिस इज़ मिग 29 फाइटर जेट। अगर हम सुखोई देखें तो वो कैसा होता है, जगुआर देखें तो वो कैसा दिखता है, देन अभी रफाल आ रहा है, दैट इज़ डिफरेंट, देन ये मिग भी बहुत डिफरेंट वर्जन्स हैं यहाँ पे। सो ट्राई टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, प्रिपेयर अ लिस्ट। इसकी वेबसाइट में जाना, ये सारे एयरक्राफ्ट्स वहाँ पे दिए हैं, और वो मेंशन भी हैं, ट्विन इंजन है या सिंगल इंजन है, वो मल्टी रोल कॉम्बैट उसमें एबिलिटी है या नहीं है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या नहीं है, या फिर वो एयर सुपीरियोरिटी के लिए यूज़ होता है। जैसे Su-30 है, ये एयर सुपीरियोरिटी के लिए एक्सेलेंट है। ये जो रफाल है ये मल्टी रोल, दैट इज़ बहुत यूटिलिटी है इसका रफाल का भी। देन इनकी जनरेशन्स होती हैं डिफरेंट, फिर इनमें अपग्रेड्स होते हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। ट्राई टू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग लिस्ट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स एट सर्विस इन दिस। आप वेबसाइट में एक बार देखना है इसे। तो ये अभी हमने नया यहाँ पे डील किया है 33 न्यू फाइटर जेट्स का। नाउ कोविड-19 अपडेट्स देखते हैं हम। कोविड-19 अपडेट्स में इंडिया में फर्स्ट प्लाज्मा बैंक लॉन्च हुआ है दिल्ली में अभी। प्लाज्मा बैंक क्या था कि जो पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं कोविड-19 से, उनकी बॉडी में डेवलप हो गई है एंटीबॉडी, और उससे वो दूसरे पेशेंट्स को और प्रोफाइलैक्टिक यूज़ में अपना प्लाज्मा डोनेट करके उनको भी डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक लॉन्च हुआ है दिल्ली में। मीनवाइल दूसरा न्यूज़ है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, ये ओपन होंगी अभी 6 जुलाई से। यहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उसका जो डिसीज़न होता है कि ये जोन कंटेनमेंट जोन पे रखना है या नहीं रखना है, बिकॉज अब क्या है, अनलॉक में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस दे दिए हैं। जो माइन्यूट डिटेलिंग है लॉकडाउन की, और स्ट्रिक्ट अगर कुछ सैंक्शंस लगाने हैं तो वो दिया है डिसीजन मेकिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो ये अब वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स में अगर आपको जाना है तो मास्क और टिकट मस्ट रहेगा वहाँ के लिए। मीनवाइल हाईकोर्ट ने ये डिसीज़न दिया है कि जो प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं वो उनको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है कोविड-19 का ऑन साइट टेस्टिंग करने के लिए। ऑन साइट मतलब वो पेशेंट के पास जा सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, नोबडी वुड स्टॉप देम। कर्नाटका, आंध्रा, यहाँ वायरस केसेस नया रिकॉर्ड हाई हो रहा है। अब इस पूरे डिबेट में हिंदू में एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया है कि हम
ऑल्टरनेट मेडिसिन जो होता है, स्पेशली दिस आयुष में कई बार टॉल क्लेम्स होते हैं बट इनकी एफिकेसी पे क्वेश्चन उठता है, क्लिनिकल ट्रायल्स पे क्वेश्चन उठता है। तो इज़ इट पॉसिबल कि ये जो ऑल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम है ये सब्जेक्ट टू मॉडर्न रिगर हो पाए? बिकॉज एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है ये प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल के थ्रू आती है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, बट हम ऑल्टरनेट मेडिसिन को भी अगर प्रमोट करें तो वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ट्रेडिशनल मेडिसिन को। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लानी पड़ेगी और क्लिनिकल ट्रायल इज़ मस्ट। बिना साइंटिफिक प्रूफ क्लिनिकल ट्रायल के किसी भी मेडिसिन को प्रोपेल करना, मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, दैट इज़ नॉट गुड। देन यहाँ पे एक और न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट दिस प्राइवेट ट्रेन्स विल बेनिफिट ट्रैवलर। अब ये फियर है हायर फेयर्स का और जॉब लॉसेस का। ये अभी यहाँ पे रेलवे बोर्ड ऑफिसर्स ने ये क्लियर किया है कि ये मिसप्लेस्ड है। अभी एक तेजस एक्सप्रेस रन हुआ था, ये प्राइवेटली रन थी, अभी और ऐसी ट्रेन्स अभी फॉलो होंगी। यहाँ पे प्राइवेट ट्रेन्स अभी नंबर इनके बढ़ने वाले हैं रेलवेज़ में। देन दिस इज़ अबाउट ट्रेड टाइज, बिजनेस टाइज विथ चाइना। चाइना के साथ जो हमारा बिजनेस है वो $100 बिलियन का अभी बायलैटरल बिजनेस हो गया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बायलैटरल बिजनेस है ये स्क्यूड है, इंडिया के फेवर में नहीं है, हम ट्रेड डेफिसिट होता है। अगर इस ग्राफ को देखें तो जो ट्रेड डेफिसिट है मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट का ग्राफ है, ये इंपोर्ट का ग्राफ है। इंपोर्ट सी, ये इंपोर्ट हाई है, बट फॉर पास्ट सम टाइम देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इंपोर्ट, और ये जो एक्सपोर्ट है इसमें मोर और लेस सेम है बट डिक्लाइन नहीं है। तो ये जो गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड दिस ट्रेड डेफिसिट। ये ट्रेड डेफिसिट अभी कम हो रहा है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से हैज़ बीन वाइडनिंग एवरी ईयर, बट पास्ट 2 ईयर से इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना हैव डिक्रीज्ड स्लाइटली विच इज़ अ गुड थिंग। अब चाइनीज़ जो एफडीआई है वो भी डिप हुआ है, डिक्लाइन इन इंपोर्ट भी हुआ है। टेक्निकल रेगुलेशंस एंड क्वालिटी नॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, इससे हमको डिपेंडेंसी जो है चाइनीज़ इंपोर्ट पे वो कम होगी। कंट्री शेयर अ लैंड बाउंड्री। अभी एफडीआई में कुछ चेंजेस आए थे कि जो हमारे नेबर्स हैं जो जिनसे हम लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वहाँ से एफडीआई अगर आ रही थी ऑटोमेटिक अप्रूवल में था, बट अब वहाँ पे कंडीशंस लग गई। एफडीआई अप्रूवल अब उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगी। हमने ये क्यों किया था? बिकॉज जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स थे वो हमारी, बिकॉज कोविड-19 इंडियन कंपनीज है उनका वैल्यूएशन कम है, तो दे वर ट्राइंग टू परचेज द स्टेक, और इससे नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी पे अगेन क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेड वेरी वेल, बिकॉज अभी जो चीज़ होती है वो होती है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, दीज आर द रियल थिंग्स। अगर बायलैटरल इश्यूज़ में और चाइना के साथ हमें फेयर प्ले करना है तो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हमें करना होगा। सो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट। इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड का कंपोजिशन समझना ज़रूरी है। अक्सर हम ऐसे अप्रोर होता है कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट एंड ऑल, बट डू यू नो अबाउट द ट्रेड कंपोजिशन? हम क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम 70% डिपेंडेंट है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो ट्राई टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग बायलैटरल ट्रेड कंपोजिशन की। Try to write a short note. This is again very important. Now, फिफ्थ है एफडीआई विल बी रेगुलेटेड इन इंटरनेट टेक सेक्टर। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा है इंडिया रिमेन ओपन रहेगा एफडीआई इन टेक सेक्टर। अभी हमने 59 चाइनीज़ ऐप ब्लॉक किए थे, बट दैट डजंट मीन कि हम अगेंस्ट हैं रेगुलेटरी मेजर्स फ्रेमवर्क के। हम बस ये चाहते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं, नो मैटर हूसोएवर देयर डेवलपर ओरिजिन कंट्री इज़, वो फॉलो करना चाहिए रेगुलेटरी मेजर्स को। इंडिया में हम हमेशा ओपन रिजीम है, तो इसमें इंडिया का ऐसा इमेज, नेगेटिव इमेज नहीं जाना चाहिए। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल्स। सॉफ्टवेयर एंड आईटी हब है हमेशा। हमारा जो एम्फेसिस है वो है डेटा सिक्योरिटी पे, प्राइवेसी पे, सोवरेनिटी पे। और ये जो एप्लीकेशंस थे ये नॉन ट्रांसपेरेंट थे, इनकी लायबिलिटीज़ थी टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, सो विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। इंडिया के लिए उसकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सोवरेनिटी पैरामाउंट है। मीनवाइल पैलेस्टीन पे भी एमईए ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि ट्रेडिशनली हम पैलेस्तीन के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखते हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखते हैं। हमने पैलेस्तीन के कॉज को हमेशा सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशंस में। तो नेगोशिएशन बिटवीन टू कंट्री शुड बी देयर। अभी यहाँ क्या चल रहा है कि इजराइल इज ट्राइंग टू एनेक्स सर्टेन एरिया ऑफ दिस वेस्ट बैंक। Now number 6 is about bid to turn Shivalik forest into tiger reserve. ये again very important news है।
टाइगर रिजर्व्स हमने बनाए थे ताकि टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो हम इंक्रीज कर सकें। अभी टाइगर सेंसस हुआ था, 2700 प्लस टाइगर का पॉपुलेशन हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये जो टाइगर्स हैं, अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो टाइगर टाइगर में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और इससे लॉसेस होते हैं, लाइफ लॉस होता है। तो इससे हमको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम करना होगा और जो नर्चर करेंगे बायोडाइवर्सिटी को। तो ये एक सहारनपुर एरिया है, शिवालिक दिस यहाँ पे, तो यहाँ एक शिवालिक टाइगर रिजर्व बनाने की अभी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है। यूपी में टाइगर रिजर्व्स हैं दिस अमरगढ़, पीलीभीत और दुधवा में। अमनगढ़, पीलीभीत और दुधवा में अगर ये शिवालिक बन जाएगा तो ये फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश होगा। नाउ अगेन लेट अस ट्राई टू हैव अ कंपाइलेशन, लिस्ट बनाते हैं। आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पे कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स इन योर स्टेट, बिकॉज समटाइम्स बैक हमने एक लिस्ट बनाया था जीआई टैग का, वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो लेट अस ट्राई टू हैव दिस टाइगर रिजर्व्स इन योर स्टेट, मेक अ लिस्ट। फॉर एग्जांपल यूपी में कितने हैं, अमनगढ़, पीलीभीत और दुधवा, और अभी ये शिवालिक बन जाएगा तो ये फोर्थ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व्स हैं। सो लेट अस ट्राई टू मेक अ लिस्ट। ये न्यूज़ थी फिर यूएस इलेक्शन कैंपेन की 2020-2024। जो बाइडेन डेमोक्रेट से हैं, डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से। H1B वीज़ा, चाइना इशू, इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड-19, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी यूएस इलेक्शन कैंपेन में वहाँ पे चल रहा है। 8th इज अबाउट चाइनाज अपोज यूकेज सिटीजनशिप ऑफर। अब यहाँ क्या स्टोरी है, जो हांगकांग है, हांगकांग पहले ब्रिटिश कॉलोनी रहता था। 1997 में जो ब्रिटेन था इसने इसको हैंड ओवर किया चाइना को 1997 पे। बट टर्म्स एंड कंडीशंस ये था कि कुछ टाइम तक वहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम चलेगा। ऐसा नहीं कि चाइना अपना कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हांगकांग पे फोर्स कर दे, हांगकांग में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। बट चाइना है तो वहाँ न्यू सिक्योरिटी लॉ चाइना ने लेके आ गया। हांगकांग में अक्सर वो जो डेमोक्रेसी है उसको कर्ब करने की कोशिश करता है। तो इस पूरे बिहाफ में यूएसए ने हांगकांग में ये जो नया लॉ आया था तो हांगकांग का जो स्टेटस था उसको चेंज कर दिया। यूके ने भी मीनवाइल ऑफर किया है कि यहाँ के लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस यूके अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। इस बात से चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है और नाउ चाइना अपोज कर रहा है यूके का सिटीजनशिप ऑफर। ये बोत्सवाना है, ट्विटर में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़ अभी शेयर हुए हैं यूएनडीपी एंड यूएन एंड ऑल का। 350 एलिफेंट डाइड, ये एलिफेंट्स ऐसे 350 अराउंड यहाँ पे डेथ हुआ है, डेड एलिफेंट दिस ओक्वांगो डेल्टा बोत्सवाना में। रीज़न क्या है ये अभी सर्टेन नहीं हो पाया है, मिस्ट्री श्राउड्स डेथ है। इनका टस्क है वो इंटैक्ट है अभी। अगर टस्क इंटैक्ट है मतलब ये जो टस्क होता है ये अगर टस्क इंटैक्ट है मतलब हो सकता है ये पोचिंग का केस नहीं है, बिकॉज पोचर्स आर इंटरेस्टेड इन टस्क ऑफ एलिफेंट्स। रीजंस क्या है ये येट टू बी एस्टैब्लिश्ड है, हम इस न्यूज़ का फॉलोअप लेंगे। देन रशिया में क्या न्यूज़ है, व्लादिमीर रेफरेंडम विक्ट्री। व्लादिमीर पुतिन ने अभी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे, उसमें रेफरेंडम हुआ और वहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को अप्रूवल मिल गया है। तो टेक्निकली मिस्टर व्लादिमीर पुतिन अभी 2036 तक वहाँ पे पावर में रह सकते हैं, बिकॉज पहले वहाँ पे भी टर्म लिमिट थी। जैसे यूएसए में टर्म लिमिट होती है 4+4, 4 साल का एक टर्म होगा, एक दूसरा टर्म और मिल सकता है 4 इयर्स का, इसके बाद यू हैव टू गो, यू कैन नॉट रिमेन कंटिन्यूड इन द पावर। बट रशिया में इन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए हैं अभी। ये भी न्यूज़ अगेन वी विल हैव अ फॉलो अप। ये देन चाइना इंपोर्ट है। चाइना इंपोर्ट में ये जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हिट हुआ है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हिट हुआ है। इसको हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन हमने अभी देखा चाइना से जो बिज़नेस के टाइज हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। रॉ मटेरियल जो है स्पेयर्स आते हैं ऑटोमोबाइल में, उसके लिए हम डिपेंडेंट होते हैं चाइना से इंपोर्ट पे। तो दिस थिंग वी आर सफरिंग राइट नाउ। 50 to 60 लाख करोड़ का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए एफडीआई में टू बोल्स्टर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा भी यहाँ पे बात है। सो वी नीड एफडीआई, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, वी नीड एफडीआई। एफडीआई से इकोनॉमिक रिवाइवल होगा और ये एफडीआई चाइना से काफ़ी ज़्यादा आ रही थी वो अभी यहाँ पे हिट हो रहा है। देन अब हम बात करते हैं एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स और एक्सप्लेन्ड सेक्शन का। सी आउटपुट जो है दैट आउटपुट है और डिमांड है ये दोनों स्लो हुआ है। किस जगह स्लो हुआ है, कोर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कोर सेक्टर क्या होते हैं, दीज आर ऑल कोर सेक्टर।
8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, 40.27% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इनका। इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील का अराउंड 40% है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ज़्यादा बिजली खर्च हो रहा है मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ज़्यादा स्टील कंजम्पशन है मींस इकोनॉमी इज़ डूइंग गुड। देन रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइज़र, दीज आर 8 कोर इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र को अगर अपन छोड़ दें तो इन सब में डिक्लाइन है। ऑल दीज 7 आर डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइज़र अलोन इज़ नॉट डिक्लाइन, ये इतना डिक्लाइन नहीं हुआ है। फर्टिलाइज़र में रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ है 7.5% का अमिड ओवरऑल डिप। स्टील जो है ये परफॉर्म कर रहा है वर्स्ट। एंड खरीफ सोइंग सीजन है, गुड मानसून है, रिजर्वॉयर्स की हेल्थ अच्छी है, दैट इज़ वाई फर्टिलाइज़र इज़ ऑन राइज। अब बात यहाँ पे आती है कि फर्टिलाइज़र ही केवल पॉजिटिव है। फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि ये अर्ली ग्रीन शूट्स हैं इकोनॉमिक रिवाइवल का, बिकॉज इंडिया जो है दैट इज़ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी। एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है तो इकोनॉमी अच्छा कर रही है। मानसून अगर अच्छा आता है, इंडिया में अगर कोई गॉड है तो वो गॉड है मानसून। अगर मानसून टाइम पे आता है और अच्छा रेनफॉल करता है तो ये हम सबकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है। गुड इंडिकेटर है ये। जंप होता है खरीफ की सोइंग में। अभी खरीफ सीज़न आ रहा है, सीजन्स ऑफ क्रॉप होते हैं राबी, खरीफ और जायद। तो अभी खरीफ सीज़न की सोइंग बहुत अच्छी हो रही है। हिंटरलैंड जो है उसमें अपटिक क्रूशियल है। पॉलिसी मेकर्स को अभी ज़रूरी है कि पहले तो हम कंटेन करें कोविड-19 के इम्पैक्ट को और फिर हम क्विकली रीबिल्ड करें इकोनॉमी को। सो दिस इज़ द फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू से है। देन ये स्टेइंग अलर्ट है। इधर बात किया है कि कोविड-19 जो है शुडंट कम एट द एक्सपेंस ऑफ मॉनिटरिंग अदर डिसीजेज। कोविड-19 ने इतना ज़्यादा स्पेस ले लिया है कि जो दूसरी डिसीजेज है ना ये साइडलाइन हो गई हैं, इस पर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं हो रहा है। इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP है, ये बैकबोन है इंडिया की डिसीज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क का। मॉनिटर करता है, ये सर्वेलांस करता है किस डिसीज़ का क्या परसेंटेज है एंड अकॉर्डिंगली क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अलर्टिंग द सेंटर एंड वाइडर वर्ल्ड, और ये वीकली बेसिस पे होता है। इमरजेंस ऑफ डिसीज़ आउटब्रेक, सर्ज इन नोवल पैथोजन और रेट ऑफ स्प्रेड इन रेमेडियल एक्शन, ये सारी चीज़ें दिस IDSP कंट्रीब्यूट करता है, इंडिकेट करता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो दूसरी डिसीजेज़ है ना इनकी रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। एक रीज़न हो सकता है बिहेवियरल चेंजेस। लोग अब ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपनी हेल्थ के लिए, वो बीमार कम पड़ रहे हैं बिकॉज हाइजीन एंड डिस्टेंस एवरीथिंग दे आर टेकिंग केयर ऑफ। पोस्टपोन कर दिया है बहुत सारे लोगों ने अपने जो हेल्थ के उनको बेनिफिट्स चाहिए थे। वाई? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू गो टू हॉस्पिटल्स। तो रिपोर्टिंग काफ़ी कम हो रही है, और ये जो प्रॉब्लम आ रही है इससे ये आ रही है कि वी आर लूजिंग इनसाइट कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, डिफरेंट अदर डिसीजेस का किस डायरेक्शन में वो मूव हो रही है। प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था आंगनवाड़ी और दिस आशा वर्कर। यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इनको भी इग्नोर नहीं करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है रिसोर्स क्रंच का, तो ऑल डॉक्टर्स, एवरी हेल्थ केयर पर्सनल इज इन्वॉल्व टू फाइट दिस कोविड-19। एंड जो दूसरी डिसीजेज हैं ये नेग्लेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो के लिए अभी हमने डेंगू का देखा था। पहले यूजुअली इस सीज़न में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो घर घर जाके डेंगू एंड इसका पानी का चेक करते थे। कोविड-19 के कारण दे आर अनेबल टू डू दैट। तो ह्यूमन रिसोर्स क्रंच इज हैपनिंग। अब ये जो पैंडेमिक है इसमें हमें ज़रूरी है कि हम सीरियस फोकस करें। कोविड-19 देयर इज़ नो डाउट इज़ अ बिग थ्रेट, वी नीड टू फोकस, चैनल ऑल ओवर एनर्जी ओवर हियर, बट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर अदर किलर्स। दिस ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोविड-19 तो है बट देर आर n नंबर ऑफ अदर डिसीजेज एज वेल जिनके अगेंस्ट हमें गार्ड्स ड्रॉप नहीं करने हैं। अगेन अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, स्टे अलर्ट, कोर्स कॉन्ट्रैक्शन। देन ये एक्सप्लेन सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस का, कीप चाइना एट बे। LAC जो है यहाँ पे अभी काफ़ी बिल्डअप हो रहा है आर्मीज़ का, इंडियन साइड भी और चाइना के साइड भी। इधर अगर अपन पूरा समराइज करें कि इंडिया की अप्रोच क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आज प्राइम मिनिस्टर भी विजिट कर रहे हैं फॉरवर्ड एरिया में, मोरल बूस्ट होता है और इससे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर हमें अभी अप्रोच करना है तो हमको लोकलाइज्ड टैक्टिकल एक्शंस हैं, इसमें इनॉर्मस पोटेंशियल होता है। फुल ब्लोन वॉर नहीं हो, लिमिटेड लोकलाइज्ड टैक्टिकल एक्शंस हो, इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। विंडो हम रख सकते हैं लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का, बट
इंडिया मस्ट बिल्ड ऑन व्हाट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज़ नॉट अवर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज ऑलवेज पॉलिटिको डिप्लोमेटिक मिलिट्री ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में कंसेंसस बनाना कि दिस चाइना की रॉन्ग डूइंग है, चाइना LAC में इंडिया के एरिया में यहाँ रॉन्ग डूइंग कर रहा है, वी नीड टू टेल देम, टेल द वर्ल्ड। हम इसके बाद एक कंसेंसस बनाएं, उसके बाद हम मैप में आए, डीमार्केशन करें, डिलीनिएशन करें और थ्रेट का परसेप्शन देखें और फिर इस तरीके से LAC का सेटलमेंट करें, बिकॉज वी नीड टू बी रैशनल होना बहुत ज़रूरी है अप्रोच में। ये दो बड़े नेशंस हैं, हमारी 1.34 बिलियन पॉपुलेशन है, चाइना भी काफ़ी पॉपुलस कंट्री है, सो फाइट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। फाइट अगर है भी तो वो लिमिटेड टैक्टिकल एक्शंस होते हैं और उससे एम जो होता है वो एम होता है सेटलमेंट। नाउ दिस इज मैच्योर राइटिंग, वेरी गुड एनालिसिस रिटायर्ड जनरल का यहाँ पे है। देन 15th इज अबाउट रूरल लेड इकोनॉमिक रिकवरी। ये बहुत सारे आर्टिकल्स का क्लब किया है, यहाँ पे पॉइंट्स ये दिए हैं कि हाई डीजल प्राइसेस जो है ये एक डैम्पनर है, बिकॉज रूरल इकोनॉमी होती है ये डीजल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, फार्मर्स की मशीन्स, उनके ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन, जनरेटर्स, बहुत सारी चीज़ें डीजल पे चलती है। तो डीजल की प्राइस बढ़ रही है तो फार्मर्स को डिफ़िकल्टी आ रही है, बट द ईजी थिंग इज़ फर्टिलाइज़र्स को अभी बूस्ट मिला है, अभी हमने कोर सेक्टर में पढ़ा था, बूस्ट हुआ है फर्टिलाइज़र, जो मॉनसून है वो टाइमली और एडिक्वेट आ रहा है, ग्राउंड वाटर जो है, रिजर्वॉयर्स हैं, ये अभी हेल्दी स्टेट में है, विच इज़ अ गुड थिंग। रीज़न क्या है, इस बार काफ़ी अच्छा टाइमली इंटरवल पे बारिश हुआ है तो इनमें पानी अभी बना हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। कंटेनमेंट जोन्स है, दिस इज़ द नेक्स्ट न्यूज़, एक्सप्लेन सेक्शन अगेन इंडियन एक्सप्रेस। कोविड-19 के हॉटस्पॉट्स जो होते हैं उधर हम बनाते हैं कंटेनमेंट जोन। जैसे इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इस पूरे कंट्री में हर जगह नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस तो सेम होंगे नहीं, दिल्ली में है, मुंबई में है और मुंबई में भी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा केसेस है, तो वहाँ हम बना देंगे कंटेनमेंट जोन और वहाँ पे स्ट्रिक्ट हम गाइडलाइंस एंड रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो कंटेनमेंट जोन्स होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपल, पंचायत, मतलब लोकल लेवल पे दे कैन डिसाइड कि इसको कंटेनमेंट जोन बनाना है या नहीं, दे कैन टेक डिसीजन। क्राइटेरिया जो होता है वो डिपेंडिंग अपॉन वायरल लोड होता है कि वहाँ पे हॉटस्पॉट है, कितने नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो वो फिर कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल थिंग। तो कोविड-19 में जब अनलॉक आया है केस, इसमें हमने आर्टिकल भी देखा था, गवर्नमेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो है डिसेंट्रलाइज करना, डिसेंट्रलाइज करे डिसीजन मेकिंग, केस बाय केस डिसीजन होना चाहिए यहाँ पे। देन ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है, ट्विटर में आई हैव शेयर्ड दिस, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, ये है टू आइडेंटिफाई ड्रग कैंडिडेट। ये हैकाथॉन एक्सरसाइज ऐसी होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, एक प्रॉब्लम दी जाती है और कहा जाता है इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो प्रॉब्लम इस बार है ड्रग कैंडिडेट का और इसके लिए हमने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया है। ये कॉम्प्यूटेशनल मेथड्स लेंगे, फिर इनकी जो फाइंडिंग होगी उसका फिर बाद में केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्टिंग एंड ऑल फर्दर स्टेज पे होगा। बट द प्राइमरी रीजन ऑफ ऑल दीज हैकाथॉन इज टू फाइंड सॉल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फाइंड करना, ये इसका पर्पस होता है। ये बेसिक मिनिमम इनकम है, बेसिक मिनिमम इनकम में भी 2-3 अच्छे आर्टिकल्स का समेशन है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कोविड-19 में जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, रूरल पॉपुलेशन है, उनको सेफगार्ड करने के लिए। पहला तो आइडिया ऑफ कैश ट्रांसफ़र मटेरियलाइज कर सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। MG नरेगा, ऑल्दो इसमें सवाल उठते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क का, बट अब ये एसेंशियल है, एक्सपैंड करें MG नरेगा को। एम्प्लॉयमेंट गारंटी है स्पेशली अर्बन एरिया में भी, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश ट्रांसफ़र सोच सकते हैं, एक्सपैंड करें MG नरेगा और एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी दें यहाँ पे। नाउ ये कुछ बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, दीज आर रियली गुड। ये ट्विटर और गवर्नमेंट जो हैंडल्स हैं ये शेयर करते हैं, दे आर रियली गुड। इसमें कुछ सेलेक्टेड इन्फोग्राफिक्स आई वुड ट्राई टू शेयर, दे आर वेरी रेलेवेंट टू अवर एग्जाम प्रिपरेशन। पहला है फ्री सॉइल टेस्टिंग फार्मर्स डोर स्टेप पे। ये नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब है, मोबाइल मतलब ये बस है, ये कहीं पे भी जा सकती है। और ये जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड आया था तो ये जो ज़मीन होती है, इंडिया ज्योग्राफी क्लास 11th NCERT, इसकी फर्टिलिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब लॉन्च किया है। हम एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र को प्रमोट करेंगे, बिकॉज फार्मर्स क्या करते हैं, कई बार इनको जानकारी कम होती है, ये कुछ भी फर्टिलाइज़र डाल देते हैं।
हमने एनसीईआरटी में पढ़ा ब्लैक सॉइल, अलूवियल सॉइल एंड देन लेटराइट, इनमें अलग अलग डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड के ऑल का। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ऑफ सॉइल उसमें फर्टिलाइजर्स आने चाहिए। इनमें सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स रहेगा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए। इसमें ऑडियो वीडियो सिस्टम भी है टू एजुकेट फार्मर्स ऑन वेरियस एग्रीकल्चरल टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टेम्पलेट, यूज इट ऑफन। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब लॉन्च किया है। ये है कोवैक्सिन, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है। भारत बायोटेक ने सक्सेसफुली इसको अभी बनाया है, आईसीएमआर एंड भारत बायोटेक, और ये अभी जा रहा है ह्यूमन ट्रायल के फेज में। MOEF-FCC का भी ट्विटर हैंडल इज़ एक्सेलेंट। इन्होंने यहाँ पे आज ट्वीट किया था, दिस चिकमंगलुर में है ये होगरेकन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये जो इस टाइप के आपके फॉरेस्ट दिख रहे हैं ना, दीज आर शोला वेजिटेशन, ये यहाँ पे होम है। यूनिक मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो इसका नाम क्या है, दिस होगरेकन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये शोला वेजिटेशन है, ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है कुदेरमुख में और भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कुदेरमुख आयरन एंड भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन ये वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है जुलाई 1 से 2020 1 to 7। जल है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो भोजन है, भोजन है तो हम हैं। देन ये FAO का इन्फोग्राफिक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, जैसे कि डाइवर्स और न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, हेल्प होता है प्लांट्स और एनिमल्स को। क्लाइमेट चेंज, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो अगर बायोडाइवर्सिटी है तो वो रिजाइलेंट हो जाता है। देन रिजाइलेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स है, प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ अवर इकोसिस्टम हेल्दी होता है, और जो सॉइल फर्टिलिटी है और वाटर क्वालिटी है ये भी बेटर होती है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th। देन फिशरीज़ में इंडिया बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है मत्स्य संपदा योजना में, और इंडिया की रैंकिंग क्या है, 1 2 3 4, दिस इज़ इंडिया। टॉप 7 प्रोड्यूसर्स में यहाँ पे आ रहा है फिशरी पे। और जो एक्वा कल्चर है इस पे हम काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं न्यूट्रिशनल यहाँ पे रिलायबिलिटी के लिए, ताकि लोगों को अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी मिले। ये भी FAO ने रिकमेंड किया है यहाँ पे। आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं GDP का। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये टर्म अक्सर हम यूज़ करते हैं। GDP का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू, मतलब फाइनल जो होता है वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स भी है, मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज भी हैं, प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, किसी भी एक कंट्री की GDP होती है, जैसे इंडिया की GDP, USA की GDP, एक साल के ड्यूरेशन में। तो GDP क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर। गुड्स भी और सर्विसेज भी, पर ये जो गुड्स और सर्विसेज होती है ये विद इन द ज्योग्राफी ऑफ कंट्री होनी चाहिए। जैसे ये इंडिया की ज्योग्राफी है, मैप है, इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो वो इंडिया की GDP में काउंट होंगी। प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ फॉरेनर, अब कोई फॉरेनर आके इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है तो वो इंडिया की GDP में काउंट होगा। तो प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स या फॉरेनर्स, इट डजेंट मैटर, GDP ये होता है। अब यहाँ पे नेट लगाना है तो नेट लगाने में क्या होगा, डेप्रीशिएशन हटा देंगे। तो GDP माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन मतलब वियर एंड टेयर, जिससे उसकी वैल्यू कम होती है, तो वो हो जाएगा नेट। तो ये GDP, ये NDP। एक और टर्म होता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल आ गया, मतलब ये नेशनैलिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब वो इंडियन है, इंडियन मतलब वो इंडिया में है या फिर बाहर है, इट डजेंट मैटर। टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज सिटीजन, इंडिया का कोई नेशनल है, उसने गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में बनाई या USA में जाके बनाई। गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडियन नेशनल और कंपनीज इन 1 ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, तो वो कहलाती है GNP। NNP क्या होता है, नेट है, मतलब डेप्रीशिएशन हटा दो, तो GNP माइनस डेप्रीशिएशन, वियर एंड टीयर, दिस इज अगेन ये हो जाएगा NNP। तो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स। अब आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का क्विज। पहला जो है वो है ब्लू लिटमस पेपर। ये चेंज होता है, लिटमस पेपर टेस्ट होता है, एसिड और बेस दोनों के लिए डिफरेंट होता है। तो द सब्सटेंस विच मेक्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू से रेड कर रहा है, वो क्या कहलाता है, एसिड, बेस, अल्कली या सॉल्ट, आंसर। देन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG होती है, जो हमें मिलती है घर पे, सिलेंडर्स होते हैं LPG के। इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और ये जो होता है ना, ये ऑडरलेस भी होता है, इसमें स्मेल नहीं होती। तो उसके लिए इसमें क्या एक एडिड
हम करते हैं उसका भी नाम बताइए। देन दिस इज द एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। एसिडिक बेसिक के लिए तो ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका एवरेज पीएच का क्या वैल्यू होता है, यू शुड नो। देन एक टर्म होता है फिलोसोफर्स वूल। फिलोसोफर्स वूल किसको बोलते हैं? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, ऑक्साइड या फिर क्लोराइड। आंसर दिस। देन एक्सो और एंडो ये दो थर्मिक रिएक्शंस होती हैं, हीट के डिपेंडेंट होती हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर इवॉल्व हुई है या कुछ चेंज नहीं हुआ है या टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एक्सोथर्मिक किसको बोलेंगे हम? देन बॉटम ऑफ द वेसल में जब अपन खाना बना रहे हैं तो बॉटम ऑफ द वेसल में ब्लैकन हो जाता है ऑन द आउटसाइड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है क्या फूड इज़ नॉट कुक्ड कम्प्लीटली या फिर फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। द फ्यूल इज़ वेट, द फ्यूल इज़ बर्निंग कम्प्लीटली। अगर बॉटम ऑफ द वेसल गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड तो उसका क्या मतलब है? ट्राई टू आंसर दिस। सो दिस इज केमिस्ट्री क्विज। तो आज हमने ये केमिस्ट्री क्विज देखा, इकोनॉमी के जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के कॉन्सेप्ट्स देखे। इन्फोग्राफिक्स में वी टॉक्ड अबाउट दिस मोबाइल फर्टिलाइजर and then mobile testing soil lab, covaxin, MOEFCC, Varp Mahotsav, agricultural biodiversity and fishery production. Then ये explained section we talked about this Indian Express, ये editorials थे, staying alert, course contraction. We would also be covering these important articles as well. Then ये है चाइना import, रशिया, बोत्सवाना. Now this is the news we need to follow. यहाँ पे एलिफेंट्स ऐसे अचानक बहुत ज़्यादा डेथ हुआ है. देन हांगकॉन्ग है, यूएस में इलेक्शन ईयर है, हमें एक कंपाइलेशन बनाना है टाइगर रिजर्व का। हमारे स्टेट्स में जो जो टाइगर रिजर्व हैं, ये जितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के पास, ये सारे यहाँ पे आ सकते हैं। देन दिस इज बिड टू टर्न शिवालिक फॉरेस्ट इनटू टाइगर रिजर्व। एफडीआई रेगुलेट करना ज़रूरी है इंटरनेट टेक सेक्टर में। शॉर्ट नोट ट्राई करते हैं हम, बिकॉज हमें पता है चाइना एंड बायलैटरल इश्यूज़ हैं, बट उसका कंपोजिशन भी समझते हैं कि बायलैटरल ट्रेड का कंपोजिशन क्या है। डेफिसिट कम हुआ है, प्राइवेट ट्रेन गवर्नमेंट इस पर एम्फेसाइज कर रही है। ये कोविड-19 की अपडेट्स हैं। एंड दिस इज़ अगेन वन थिंग, हमें जितने हमारे ये फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड देम कि ये सुखोई है, ये मिग है, ये जगुआर है, ओके, ये तेजस है। सो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स एट सर्विस इन आईएफ। इसकी आप वेबसाइट में जाना, ओपन सोर्स है, नथिंग टू वरी, ये सारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देन दिस इज डिड के साथ ईडी नहीं लगता है, रिमेंबर दिस, डिड यू दिस, ओके। थर्ड फॉर्म ईडी नहीं लगेगा, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। ये वोकैबुलरी है और पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज, अब्दुल कलाम साहब। सो दिस इज टुडेज न्यूज़ पेपर experimented again. Let us see 3rd of July 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.